सोचो, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो डर किस बात का। यह है भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह में डगमगा जाते हैं तब कृष्ण उन्हें आत्मा, कर्म और स्थिर बुद्धि का गहन ज्ञान देते हैं। यहीं से आरंभ होता है गीता का वास्तविक उपदेश। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस समय अर्जुन करुणा से भर गए थे। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थीं और वे अत्यंत दुखी थे। ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। इसका अर्थ है, श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें यह मोह और दुर्बलता कैसे घेर रही है। यह न तो सम्माननीय लोगों के योग्य है, न इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही यह तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाली है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ है, हे पार्थ, तुम इस नपुंसकता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तुम हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूज्य जनों पर बाण चलाकर उनका सामना कर सकता हूँ। हे अरिसूदन, ये तो आदर करने योग्य हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम् अपि इहलोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका अर्थ है, इन महान गुरुओं को मारकर राज्य पाने से अच्छा तो इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना है, क्योंकि यदि हम इन्हें जो धन और स्वार्थ के कारण युद्ध में खड़े हैं मार देंगे तो उनके रक्त से सने हुए भोग हमें ही उपभोग करने पड़ेंगे। यह हमें उचित नहीं लगता। न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम जीते या वे हमें जीते। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, मेरी प्रकृति कायरता के दोष से दब गई है और मेरा मन धर्म के बारे में भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे लिए निश्चित रूप से क्या कल्याणकारी है, बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दें। न हि प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं देख पा रहा कि ऐसा कौन सा साधन है जो मेरे इस गहरे शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है,
चाहे मुझे पृथ्वी पर अपराजित और समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं का भी आधिपत्य, तब भी मेरा यह दुख नहीं मिट सकता। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं, नीर पर विजय पाने वाले अर्जुन जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर मैं युद्ध नहीं करूँगा चुपचाप अपने रथ में बैठ गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच खड़े दुखी और भ्रमित अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ ये वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है और साथ ही ज्ञान की बातें भी कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए शोक करते हैं। न तु एव अहं जातु न आसं न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सभी राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम सब आगे अस्तित्व में न रहें। अर्थात आत्मा का अस्तित्व सदा था, सदा है और सदा रहेगा। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरः तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है, जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो अनित्या तांस्तितिक्षव भारत। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से ही सर्दी गर्मी सुख दुख जैसी अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये आती जाती और अनित्यता वाली हैं। हे भारत, इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। इसका अर्थ है, हे श्रेष्ठ पुरुष, जिस धीर पुरुष को सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो दोनों में समान रहता है, वह अमृतत्व यानी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है, सत्य और असत्य की अनुभूति के रूप में जो कुछ अस्तित्व में है वह कभी नष्ट नहीं होता, और जो कुछ नहीं है वह सदा अस्तित्व में नहीं रहता। ज्ञानी व्यक्ति यानी तत्वदर्शी ही इन दोनों के बीच के अंतर्मुखी सत्य को समझता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इसका अर्थ है, इस ब्रह्मांड का जो तत्व यानी आत्मा है वह अविनाशी है। इस अविनाशी तत्व का न तो कोई विनाश कर सकता है और न ही कोई इसे नष्ट कर पाने में सक्षम है।
अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ये शरीर जिन्हें समाप्त होने वाला कहा जाता है वास्तव में नित्य आत्मा के लिए है। आत्मा नाश रहित और अमूल्य है, इसलिए तू युद्ध में संकोच न कर और धर्म की रक्षा कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह कहता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और जो व्यक्ति उसे मरा हुआ मानते हैं वह भी सही नहीं है। अतः जीव और आत्मा दोनों को जानने वाला समझता है कि आत्मा न तो मारी जा सकती है और न ही मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, यह आत्मा कभी जन्मी नहीं है और कभी मरती भी नहीं है। यह न पहले थी न भविष्य में होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। वेद अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो आत्मा वेदों के अनुसार अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अजर अमर है, वह व्यक्ति उसे मार कैसे सकता है और किसे वह वास्तव में मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह अजर अमर, अजेय और अनश्वर है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। यह सदा स्थिर, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसे समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ च एनं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम आत्मा को नित्य जाति यानी हमेशा जन्म लेने वाली मानते हो या यह नित्य है और कभी नहीं मरती, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य सत्य के कारण तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सब जीव अव्यक्त यानी अदृश्य अजर अमर से उत्पन्न हुए हैं और व्यक्त यानी साक्षात शरीरधारी रूप में दिखाई देते हैं। जब यह अव्यक्त रूप नष्ट होता है तो उस पर शोक क्यों करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त करके बोलते हैं, कहीं कहीं लोग सुनकर ही आश्चर्य करते हैं और कई लोग ज्ञान होने के बाद भी आत्मा को समझ नहीं पाते। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, इस शरीर में रहने वाली आत्मा नित्य अविनाशी और अजेय है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के शरीर के नाश होने पर शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने धर्म यानी क्षत्रिय धर्म जो युद्ध है की रक्षा में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई अन्य मार्ग किसी क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ नहीं है। यद्रक्षया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो युद्ध अपने आप यानी यद्रक्षया प्रारंभ हो गया है और स्वर्ग का द्वार खुल गया है, ऐसे युद्ध में क्षत्रिय ही सुख पूर्वक भाग्यशाली होते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध में भाग नहीं लेते तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण मृत्यु उपरांत भी लोग तुम्हारी अव्यय कीर्ति के बारे में बुरा ही कहेंगे। जो व्यक्ति अपनी संभावित कीर्ति का त्याग करता है उसकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी नष्ट और अपमानित मानी जाती है। भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो महारथी यानी शक्तिशाली योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं वे डर से तुम्हें कम आंकेंगे और जिनकी दृष्टि में तुम बड़े और सम्माननीय हो वे आसानी से हार मानकर पीछे हटेंगे।
अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो ऐसी निंदा से बड़ा और दुखद क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मारे जाओ तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए उठो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान चित्त होकर युद्ध में संलग्न हो। ऐसा करके तुम पाप से मुक्त रहोगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान यानी सांख्य योग तुम्हें बताया गया है, अब इसे सुनो। हे पार्थ, उस बुद्धि से जो योग के साथ संयमित है, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, इस धर्म यानी कर्म योग का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका परिणाम नष्ट नहीं होता। अल्प सा प्रयास भी बड़े भय और संकट से रक्षा कर सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धेयो अव्यवसायी नाम। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन अर्जुन, जो व्यक्ति व्यवस्थित और एकाग्र चित्त बुद्धि वाला है वह एक मार्ग पर स्थिर रहता है और जो अव्यवस्थित बुद्धि वाला है उसकी बुद्धि अनंत शाखाओं की तरह फैलती है और विचलित रहती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, विद्वान और ज्ञानी लोग वही वचन बोलते हैं जो पुष्पित यानी सुसज्जित और सारगर्भित होता है। वे वेदों में ही लगे रहते हैं और उनके अनुसार ही वाद करते हैं। उनका कहना है कि इस सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैर ऐश्वर्य गतिम प्रति। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, काम वासना वाले लोग केवल स्वर्ग प्राप्ति और जन्म कर्म के फल की कामना में लगे रहते हैं। वे अपने कर्मों में विशेष फल की इच्छा रखते हैं और भोग और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हैं और जिनका मन उनसे विचलित है, उनकी एकाग्र चित्त और स्थिर बुद्धि यानी व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि में नहीं लगती।
त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों के विषयों यानी त्रिगुणों से परे है, जो द्वंद्व यानी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, सदा सत्व में स्थित रहता है और योग क्षेम से परे है, वही वास्तविक आत्म संपन्न व्यक्ति है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ एक बूंद सभी दिशाओं में फैली हुई जलधारा में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की बुद्धि सभी वेदों में विद्यमान ज्ञान में मिल जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मः ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं है। इसलिए फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत करो और न ही निष्क्रियता में लिप्त रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय यानी अर्जुन, संग यानी लिप्सा और आसक्ति को त्याग कर योग की स्थिति में रहते हुए अपने कर्मों का पालन करो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर कर्म करना ही योग कहलाता है। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय यानी अर्जुन, बुद्धि योग के मार्ग से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। जो लोग केवल फलों की इच्छा से कर्म करते हैं, वे दुर्बुद्धि और लालची होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है वह इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्मों को योग के साथ संपन्न करो। यही कर्मों में कुशलता यानी सफलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनीषी यानी बुद्धिमान लोग कर्म का फल छोड़कर कर्म करते हैं, वे जन्म बाधाओं से मुक्त होकर शाश्वत और अक्षय स्थान को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह यानी आसक्ति से मुक्त हो जाएगी, तब तुम उस ज्ञान के निर्वेद यानी संपूर्ण तटस्थता को प्राप्त करोगे, जिसे सुनना और जानना आवश्यक है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के ज्ञान से प्राप्त होकर स्थिर और अटल हो जाएगी और समाधि में अडिग रह सकेगी, तभी तुम योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः
किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञ यानी जो स्थिर बुद्धि वाला है और समाधिस्थ व्यक्ति की भाषा कैसी होती है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार काम करती है और वह क्या कहता या करता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तद उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने सभी मनोवांछित कामों को त्याग देता है और अपने मन और आत्मा से ही तृप्त रहता है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर उच्यते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्ति नहीं रखता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थित धीर मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी स्थानों पर किसी से आसक्ति नहीं रखता और सभी परिस्थितियों में यानी शुभ या अशुभ संतुलित रहता है, उसकी बुद्धि अडिग और स्थिर मानी जाती है। यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को धीरे धीरे भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सभी इंद्रियों को उनके विषयों से रोक देता है तो उसकी बुद्धि स्थिर और अडिग मानी जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, देहधारी व्यक्ति के लिए इंद्रिय विषय यानी इंद्रियों की इच्छाएं अंततः छूट जाते हैं, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए स्वादहीन भोजन रुचिकर नहीं लगता। जब वह परम सत्य को देख लेता है तो भौतिक इच्छाओं से सहज ही विमुख हो जाता है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय यानी अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रयास करता है क्योंकि इंद्रियां बहुत उग्र और असंयमी होती हैं। वे मन को भटकाती हैं और उसकी गति को रोकने का प्रयास करती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मेरे प्रति समर्पित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर और अडिग मानी जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी विषय पर ध्यान करता है उसके मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम यानी इच्छा जन्म लेती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रवश्यति। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है,
भ्रम से स्मृति भटकती है, स्मृति भटकने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति विनाश के मार्ग पर चला जाता है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को विषयों पर नियंत्रित करता है और आत्मा के अधीन रहते हुए इंद्रियों का पालन करता है, वह शांति और प्रसन्नता की अवस्था को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश होता है। जिसका मन प्रसन्न और शांत रहता है, उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर और अडिग हो जाती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि योग युक्त नहीं है उसकी कोई स्थिरता नहीं है, और जो योग युक्त नहीं है उसके मन की शांति भी नहीं है। शांति के बिना सुख कहाँ से आएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम एवाम्भसि। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पानी में नाव हवा के प्रभाव से इधर उधर बहती है, उसी प्रकार जब मन इंद्रियों के विषयों की ओर विचलित होता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि को भी भटकाता है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और उन्हें उनके विषयों से अलग रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर और अडिग मानी जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिस समय सभी प्राणी जागते हैं वही ज्ञानी यानी मुनि के लिए रात है। आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे चारों ओर से जल से भरते हुए भी समुद्र विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, वैसे ही जो मनुष्य यानी स्थिर प्रज्ञ सभी कामनाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है, न कि कामनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कामों और इच्छाओं को त्याग देता है, जो किसी से आसक्ति या अहंकार नहीं रखता, वह शांति और आत्म संतोष की अवस्था को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिक्षति। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। इस स्थिति में स्थिर रहने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी ब्रह्म यानी परम सत्ता की प्राप्ति करता है।
अध्याय 2 हमें सिखाता है आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है और स्थिर बुद्धि ही सच्ची शक्ति है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग का रहस्य। जय श्री कृष्ण।